योद्धा जिसके पास युद्ध को मात्र 1 मिनट में समाप्त करने की शक्ति थी। वह चाहता तो अकेले ही पूरे कुरुक्षेत्र को लाशों के ढेर में बदल देता, लेकिन क्यों उसे अपने ही दादा के खिलाफ खड़ा होना पड़ा, और क्यों स्वयं भगवान श्री कृष्ण को उससे उसका शीश मांगना पड़ा। आइए शुरू करते हैं बर्बरीक से बाबा श्याम बनने की वो दास्तां जिसे सुनकर आज भी भक्तों की आंखें नम हो जाती हैं। ये कहानी शुरू होती है पांडुपुत्र भीम के परिवार से। भीम और हिडिंबा के पुत्र थे घटोत्कच, जो एक महान और मायावी योद्धा थे। घटोत्कच का विवाह दैत्यराज की पुत्री कामकंटकट्टा मोरवी से हुआ। इन दोनों के मिलन से एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जिसके बाल बब्बर शेर के अयाल बालों जैसे थे, इसीलिए उसका नाम रखा गया बर्बरीक। बर्बरीक बचपन से ही सामान्य बालकों से अलग थे। उन्हें अपनी माता मोरवी से वीरता के संस्कार मिले और उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें 3 ऐसे अचूक बाण दिए जो ब्रह्मांड की किसी भी शक्ति को नष्ट कर सकते थे। साथ ही अग्निदेव ने उन्हें एक ऐसा धनुष दिया जो उन्हें तीनों लोकों में अजेय बनाता था। इन बाणों की विशेषता यह थी कि पहले बाण से बर्बरीक उन सभी को चिन्हित कर सकते थे जिन्हें उन्हें नष्ट करना है। दूसरे बाण से वे उन लोगों को बचा सकते थे जिन्हें वे सुरक्षित रखना चाहते थे, और तीसरे बाण को छोड़ते ही वे सभी चिन्हित लक्ष्य पल भर में भस्म हो जाते। यानी बर्बरीक को युद्ध जीतने के लिए किसी सेना की जरूरत नहीं थी। जब बर्बरीक को पता चला कि कुरुक्षेत्र में पांडवों और कौरवों के बीच महायुद्ध होने वाला है, तो उन्होंने भी युद्ध देखने की इच्छा जताई। चलते समय उनकी माता मोरवी ने उनसे एक वचन मांगा। माता जानती थी कि उनका पुत्र रण अजय है, इसलिए उन्होंने कहा, पुत्र, यदि युद्ध में भाग लेना ही पड़े तो हमेशा उसकी ओर से लड़ना जो हारा हुआ हो। बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया, माँ, मैं हारे का सहारा बनूंगा। यही वह एक छोटा सा वचन था जिसने महाभारत की पूरी दिशा बदल दी और बर्बरीक को इतिहास के सबसे बड़े बलिदान की ओर ढकेल दिया। बर्बरीक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष लेकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। वे नहीं जानते थे कि रास्ते में स्वयं जगत के स्वामी श्री कृष्ण उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बर्बरीक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे। उनके मन में उत्साह था और माता को दिया गया वचन हारे का सहारा बनने का भगवान श्री कृष्ण सब जानते थे। उन्हें पता था कि यदि यह वीर योद्धा कौरवों की ओर से लड़ने लगा तो पांडवों की जीत असंभव हो जाएगी। बर्बरीक की शक्ति को परखने और उन्हें रोकने के लिए श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और मार्ग में खड़े हो गए। जब बर्बरीक वहां पहुंचे तो ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने उनका उपहास उड़ाते हुए कहा, हे बालक, तुम केवल 3 बाण लेकर युद्ध लड़ने जा रहे हो? कुरुक्षेत्र में तो करोड़ों योद्धा हैं, तुम्हारे ये 3 खिलौने उनका क्या बिगाड़ लेंगे? बर्बरीक ने बड़ी विनम्रता लेकिन आत्मविश्वास के साथ कहा, हे ब्राह्मण देव, ये साधारण बाण नहीं है। मेरा केवल एक बाण ही पूरी शत्रु सेना का विनाश करने के लिए पर्याप्त है। यदि मैंने तीनों का संधान किया तो पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच जाएगा। श्री कृष्ण ने चुनौती देते हुए कहा, अच्छा, यदि तुम इतने ही वीर हो तो सामने खड़े इस विशाल पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से छेद कर दिखाओ। यदि तुम ऐसा कर सके तो मैं तुम्हारी शक्ति को मान लूंगा। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और पहले बाण का संधान किया। जैसे ही बाण छूटा, वह बिजली की गति से पेड़ के एक एक पत्ते को चिन्हित करने लगा। उसी समय श्री कृष्ण ने चतुराई दिखाते हुए पेड़ का एक पत्ता चुपके से अपने पैर के नीचे दबा लिया ताकि वह बाण उसे न छेद सके। जब बाण ने पेड़ के सारे पत्तों को चिन्हित कर लिया तो वह अंत में श्री कृष्ण के पैर के चारों ओर घूमने लगा। बर्बरीक मुस्कुराए और बोले, ब्राह्मण देव, अपना पैर हटा लीजिए, वरना मेरा बाण आपके पैर को भी छेद देगा, क्योंकि इसके नीचे पेड़ का एक पत्ता छिपा है। श्री कृष्ण दंग रह गए। उन्हें समझ आ गया कि बर्बरीक की शक्ति अमोघ है। उन्होंने अगला प्रश्न पूछा, पुत्र, तुम किसकी ओर से लड़ोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैंने अपनी माता को वचन दिया है कि जो पक्ष हार रहा होगा मैं उसकी ओर से लड़ूंगा। श्री कृष्ण ने गणित समझाया, पुत्र, यदि तुम पांडवों की ओर से लड़ोगे तो कौरव हारने लगेंगे,
तब अपने वचन के कारण तुम्हें कौरवों की ओर जाना पड़ेगा, और जब तुम कौरवों की ओर जाओगे तो पांडव हारने लगेंगे। इस तरह तुम दोनों ओर की सेनाओं को समाप्त कर दोगे और अंत में केवल तुम अकेले ही जीवित बचोगे। बर्बरीक सोच में पड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे देव, आप कौन हैं? अपना वास्तविक परिचय दीजिए। जब बर्बरीक ने देखा कि ये ब्राह्मण उनकी हर चाल और भविष्य के परिणाम को पहले से जानता है, तो उन्हें आभास हो गया कि ये साक्षात ईश्वर हैं। बर्बरीक ने अपने धनुष को नीचे रखा और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, आप कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकते। कृपा करके अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रदर्शित किया। करोड़ों सूर्यों के समान तेज वाले उस रूप को देखकर बर्बरीक धन्य हो गए। श्री कृष्ण ने कहा, हे वीर, इस धर्म युद्ध की सफलता के लिए, रणभूमि की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की बलि चाहिए। इस समय इस धरती पर तुमसे बड़ा और श्रेष्ठ वीर कोई नहीं है। क्या तुम धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश दान करोगे? बर्बरीक के लिए यह परीक्षा की घड़ी थी। एक ओर माता को दिया वचन था और दूसरी ओर साक्षात भगवान की इच्छा। बिना एक क्षण की देरी किए बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए कहा, हे जगत के स्वामी, यदि मेरा शीश धर्म की स्थापना में काम आता है तो यह मेरा सौभाग्य है। मैं अपना शीश देने के लिए तैयार हूँ। परंतु बर्बरीक के मन में एक अंतिम इच्छा शेष थी। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरी केवल एक ही इच्छा है। मैं इस महाभारत के महायुद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने उनकी यह इच्छा सहर्ष स्वीकार की। बर्बरीक ने अपनी तलवार निकाली और एक ही झटके में अपना शीश काटकर श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने उस शीश को अमृत से सींचकर पवित्र किया और कुरुक्षेत्र के पास सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थापित कर दिया, जहां से पूरे युद्ध क्षेत्र का दृश्य साफ दिखाई देता था। बर्बरीक का धड़ शांत हो गया, लेकिन उनका शीश जीवित रहा। उनकी आंखें अब उस महासंग्राम की गवाह बनने वाली थीं, जिसके लिए बड़े बड़े राजा और योद्धा अपनी सेनाएं लेकर आए थे। बिना शरीर के भी बर्बरीक का वह शीश अंत तक युद्ध देखता रहा, और अंत में उन्होंने जो बताया उसने पांडवों का अहंकार चूर चूर कर दिया। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव विजयी हुए थे। जीत की खुशी में अर्जुन और भीम के बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि इस जीत का असली श्रेय किसे जाता है। अर्जुन का मानना था कि उनके गांडीव, धनुष और कौशल ने युद्ध जीता, जबकि भीम को लग रहा था कि उनकी गदा और बल ने कौरवों का विनाश किया। जब यह विवाद शांत नहीं हुआ तो वे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, इसका निर्णय मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो स्वयं युद्ध में व्यस्त था। लेकिन उस पहाड़ी पर बर्बरीक का शीश पूरे युद्ध का साक्षी रहा है। चलिए उन्हीं से पूछते हैं कि उन्होंने इस रणभूमि में क्या देखा। पांडव श्री कृष्ण के साथ बर्बरीक के शीश के पास पहुंचे। जब बर्बरीक से पूछा गया कि युद्ध में सबसे महान योद्धा कौन था, तो बर्बरीक का शीश जोर जोर से हंसने लगा। बर्बरीक ने कहा, हे पांडवों, मुझे वहां न कोई अर्जुन दिखाई दिया, न भीम और न ही कोई अन्य योद्धा। मुझे तो पूरे रणक्षेत्र में केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो शत्रुओं का संहार कर रहा था। और दूसरी ओर मुझे द्रौपदी के रूप में साक्षात महाकाली खप्पर भरकर शत्रुओं का रक्तपान करती दिखाई दे रही थी। आप सब तो केवल निमित्त मात्र थे। युद्ध तो स्वयं भगवान की इच्छा से जीता गया है। यह सुनकर पांडवों का अहंकार पल भर में चूर चूर हो गया। वे समझ गए कि वास्तविक कर्ता धर्ता कौन है। बर्बरीक की इस निस्वार्थ भक्ति और महान बलिदान से श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, हे वीर, तुमने धर्म के लिए अपना शीश दान किया है। कलयुग में अधर्म का बोलबाला होगा, लोग दुखी और परेशान होंगे। ऐसे समय में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे। जो भी भक्त सच्चे मन से तुम्हारे दर पर आएगा और कहेगा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। तुम्हारा यह शीश कलयुग में कलयुगी जीवों का उद्धार करेगा। श्री कृष्ण ने यह भी वरदान दिया कि जो भक्त तुम्हारी शरण लेगा, उसके जीवन के सारे कष्ट तुम अपने ऊपर ले लोगे। यही कारण है
कि आज करोड़ों लोग बाबा श्याम के दरबार में अपनी अर्जी लगाते हैं। श्री कृष्ण के वरदान के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद बर्बरी का वह शीश कलयुग तक गुप्त रहना था। समय बीतता गया, युग बदले और सभ्यताएं बदली। वह पवित्र शीश राजस्थान के सीकर जिले